देखो, टीटोस अगर आते हो ना तो कोई भी आपको बुलाता है कि डिस्को पब पार्टी, ऐसा कोई भी आपको लगता है कि वो अपने पब के लिए आपको बुला रहा है तो वही मत जाना, क्योंकि उसमें ज़्यादातर स्कैम्स होते हैं। और ये बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते थे पोर्चुगीज़ उसमें, क्योंकि पोर्चुगीज़ रूल में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था चर्चेस का। ठीक है, तो ये चर्च के बड़े नामों में से सेंट हावियर आते हैं। ठीक है, ये एक तरफ से समंदर और तीन तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है, और ये बटरफ्लाई शेप बोलते हैं इसको, ये बटरफ्लाई शेप है। हालांकि ये सब कुछ एकदम परफेक्ट नहीं होता, परफेक्ट बटरफ्लाई नहीं है, लेकिन फिर भी रिजेम्बलेंस है, बटरफ्लाई का ना रिजेम्बलेंस है। हेलो जी, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हूँ मैं अपने हॉस्टल में और यहाँ से निकल रहा हूँ मैं साउथ गोवा के लिए अभी तुरंत तत्काल। और साउथ गोवा जा कर के थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है, कुछ बहुत बीचेज़ हैं वहाँ जाने हैं, और उसके बाद वापस आते समय थोड़ा पणजी में थोड़ा बहुत काम है वो निपटाना है, और उसके बाद शाम तक आएंगे यहाँ पे वापस। और शाम को यहाँ पे वापस आके बस आज फाइनल दिन है। आज अपना एक बार और टीटोस एक्सप्लोर करेंगे, और उसके बाद कल हमें यहाँ से सुबह सुबह में गोवा से दिल्ली की तरफ हमारी एक्टिवा मूव करेगी। तो भाई ये है हमारा अभी फ़िलहाल हॉस्टल, और हॉस्टल से मैं यहाँ से निकल रहा हूँ अपने जो है अगले मंजिल के लिए। नाम है बटरफ्लाई बीच, जो कि साउथ गोवा में पड़ता है, और यहाँ से पड़ेगा 83 किलोमीटर, और 83 किलोमीटर पड़ेगा यहाँ से, और यहाँ से फटाफट निकल के पहुँचता है इधर। कुछ रास्ते सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं ले जाते। ये वो रास्ते हैं जहाँ हवा भी अलग लगती है। ना कोई जल्दी है, ना किसी को कुछ साबित करना। बस मैं हूँ, मेरी एक्टिवा है, और सामने कभी ना खत्म होने वाली एक सड़क। शायद इसी एहसास को आज़ादी कहते हैं।
भाई साउथ गोवा जाते जाते रास्ते में ये एक इंटरेस्टिंग चीज मिली, जिसके बारे में मैंने अपने लास्ट एपिसोड में भी बात करी थी। सेंट फ्रांसिस हावियर। शायद आपको लगेगा मैं जेवियर को हावियर क्यों कह रहा हूँ। एक्चुअल में पोर्चुगीज और स्पेनिश दोनों में प्रोनाउंसिएशन काफी हद तक सिमिलर होता है। तो इन लैंग्वेजेस में जब जे लिखा हो तो उसे एच प्रोनाउंस करते हैं। खैर, अपने इंडियनिज्म को बरकरार रखते हुए मैं बोलूंगा सेंट फ्रांसिस जेवियर। और ये जो सामने आपको ये दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये सेंट फ्रांसिस जेवियर की कब्र है। पता है कि जब पोर्चुगीज रूल करते थे गोवा, दमन और दीव, तो वहां पे बहुत ज्यादा कन्वर्जन किया जाता था। और वो कन्वर्जन इसलिए किया ज्यादा होता था क्योंकि पोर्चुगीज रूल में चर्चेस बहुत ज्यादा दखल रखते थे अपना पोर्चुगीज रूल के अंदर, यानी कि उनके शासन में चर्चेस वहां के बहुत दखल रखते थे। तो इनका कन्वर्ट करने का तरीका काफी हिंसक होता था और बहुत ज्यादा क्रूएल भी होता था। कई बार लोगों को मार दिया जाता था, महीनों महीनों तक टांग के रखते थे। इसके बारे में थोड़ा और डिटेल्स में अपनी आगे आने वाली एपिसोड में दूंगा, जब मैं दमन विजिट करूंगा। इसके अलावा अगर मैं ये बताऊं तो ये सेंट फ्रांसिस जेवियर वही है, ठीक है, जिनके जिनका प्रभाव गोवा में ड्यूरिंग पोर्चुगीज रूल बहुत ज्यादा था। और ये चर्च के बहुत ही बड़े लोगों में से एक थे। तो ये है इनकी कब्र। और ये बगल में जो ये एक छोटा सा मॉडल आपको दिख रहा है, ये है पोर्चुगीज इंफ्रास्ट्रक्चर का एक मॉडल है। कि ये दिखाया गया है कि जब पोर्चुगीज इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का दिखता था। हालांकि ये कोई मकान नहीं है, ये एक मॉडल बना हुआ है बस। मैं तो भाई साउथ गोवा जा रहा था और पेट्रोल भरवाने रुक गया था, तो भैया फुल कर देना। 0। हाँ। मैं एक चीज़ बताता हूँ कि टैलेंट कहीं पे भी मिलता है। देखो कहीं कहाँ कहाँ टैलेंट है इंडिया के अंदर। मैं भाई से मिलवाता हूँ। सो गाइस, हाय, मेरा नाम है राहुल और हम लोग गोवा के आर्टिस्ट है। जो हम लोग रैप करते हैं गोवा में, 4-5 बंदे हैं। तो हम लोग को गोवा से सपोर्ट चाहिए गाइस, तो हम लोग को सपोर्ट दीजिए। जो आईडी के नाम है वाइल्ड 17, जो दिल से सपोर्ट करिए गाइस। थैंक यू सो मच। ये देखो यार, गोवा की असली खूबसूरती। गोवा सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत है। और अब हम एंटर करने जा रहे हैं एक घाट में। जो ये घाट सेक्शन आने वाला है, टोटल 2 घाट आएंगे। 2 घाट पार होते के साथ ही हमारा बटरफ्लाई बीच आ जाएगा। तो अभी हम फटाफट वहीं पहुंच रहे हैं अपने बटरफ्लाई बीच। तो पहले बाहर से आते हैं लोग इधर। नेटवर्क नहीं है। नंबर ले लो, व्हाट्सएप पर ये करो। वाईफाई वाईफाई क्या पासवर्ड क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये ब्लू बटरफ्लाई रिजॉर्ट वाला। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। कहाँ से हो आप? हाँ, आप कहाँ से हो? हम इधर गोया के। गोवा से ही? ओके, बढ़िया।
दिखाइए स्कैनर। नंबर ले लो 988। एक से $988 6290 6290 878। 878। सुदम राणे। ये पूरा रास्ता ऐसे ही बर्बाद बिल्कुल। ऑफ रोड ही है क्योंकि ये प्राइवेट एक्सेस है ना। ओके ओके। वैसे ये बटरफ्लाई बीच में एग्जैक्टली क्या है वैसा खास? अच्छा। रूम चाहिए? नहीं कर रहा ना? रूम तो मिलता है इधर। रूम नहीं चाहिए, स्विमिंग पूल भी है। बस देख के वापस निकल जाऊंगा। पूछने का काम है, इसका काम पूछने करने का हमारा ये काम। अच्छा। काम करना सब अपने करना है। सही बात है। एंजॉय करो। तेरी बहन को तो भाई लगा दिया है पार्किंग में, और अभी फ़िलहाल मैं जाने लग रहा हूँ यहाँ से बटरफ्लाई बीच की तरफ। और बस थोड़ा सा जल्दी चलते हैं, थोड़ा जल्दी कवर करके फटाफट आ जाएंगे, क्योंकि आज समय कम है अपने पास और जाना भी बहुत दूर तक है। तो फ़िलहाल थोड़ा सा रश करेंगे और जल्दी से कवर करके फटाफट वापस आते हैं, ठीक है। पता नहीं साली ट्रैकिंग ना हो जाए कुछ, ठीक है। भाई यहाँ से कितना है अभी बीच? 200 मीटर, तो करीब 200 मीटर है। भाई लोग बैठे हुए हैं, भाई को देखो, भाई लोग बैठे हुए हैं, भाई लोगों को देखो। और बस फटाफट बीच। भाई ऐसा कुछ रास्ता है फिलहाल, चलते जा रहा हूँ। बिल्कुल देख रहे हो, ट्रैकिंग है, बिल्कुल परफेक्ट ट्रैकिंग है। ये जब मैं उतर रहा हूँ ना, तो जो मुझे याद आ रहा है वो जब मैं भीमा शंकर दर्शन के लिए जाता हूँ ना, तो गुप्त भीमा शंकर की करीब 1 से 1.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग है। पहाड़ पे से नीचे उतरना पड़ता है। मुझे कुछ वैसा ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हालांकि जो माउंटेन रेंज है वो एक ही है, सह्याद्री। वहाँ पे भी सह्याद्री, यहाँ पे भी। तो फिलहाल ट्रैकिंग जारी है हमारी। हो ना, वही कुछ ज़्यादा ही जटिल रास्ता दिख रहा है। Okay, now we reach. Now I'll see that कैसा है ये।
भाई कुछ ऐसा है बीच का नज़ारा। और एक बार देखो, ये एक तरफ से समंदर और 3 तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। और ये बटरफ्लाई शेप बोलते हैं इसको, ये बटरफ्लाई शेप है। हालांकि ये सब कुछ एकदम परफेक्ट नहीं होता, परफेक्ट बटरफ्लाई नहीं है, लेकिन फिर भी रिजेम्बलेंस है बटरफ्लाई का ना, रिजेम्बलेंस है। तो भाई जैसा मैं कह रहा था कि मैं जितना नीचे उतर रहा हूँ ना, जब ये ऊपर चढ़ना होगा तो उतना ही ज़्यादा कष्ट होने वाला है। और ये रास्ता मुझे याद दिलाता है पुणे में, पुणे के आगे PCMC के पास शंकर जी का एक ज्योतिर्लिंग है, भीमा शंकर। तो जब आप भीमा शंकर जाते हो ना, तो ज्योतिर्लिंग जहाँ पे है, जो मंदिर है ना, वहाँ तक तो बिल्कुल आपकी गाड़ी जाती है मंदिर के गेट के पास तक। लेकिन वहाँ से 1.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग है गुप्त भीमा शंकर की। वो रास्ता और ये रास्ता जी समझो 90% एक जैसा लग रहा है मेरे को। हालांकि मैंने कभी उसे अपने YouTube के लिए डॉक्यूमेंट नहीं किया, फिर भी मेरे पास वीडियो पड़ा है, एक बार लगा दूंगा इसी के साथ में ना, तो आपको भी रेफरेंस मिल जाएगा। काफ़ी हद तक सेम है। और ये नीचे जंगल है पूरा। दिल्ली से आ रहे हो क्या? हाँ भाई, यूट्यूबर? हाँ यूट्यूबर। कितना सब्सक्राइबर है? अभी तो स्टार्ट किया है, 1600 है। अच्छा, हाँ। कितने मंथ में? अभी मैंने जॉब छोड़ के 100% अपना इस पे देना शुरू किया सितंबर में। क्या जॉब करते थे पहले? मैं हिंदुस्तान टाइम्स में था भाई। अरे वाह, दिल्ली में या नोएडा? दिल्ली गुड़गांव। अच्छा, गुड़गांव। हाँ, सही है। फुल टाइम? अभी तो फुल टाइम ब्लॉगिंग। अच्छा, कुछ बनना है मतलब उतना? अभी तो नहीं, टाइम लगेगा। का खर्चा निकले वैसा कुछ निकल रहा है? नहीं नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं बन रहा भाई, अभी अपनी जेब से ही जा रहा है। हाँ हाँ हाँ, बनेगा टाइम। हाँ सही है, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू भाई। खाना रखते हैं ना तो पकने में टाइम लेता है। बिल्कुल बिल्कुल गुप्त भीमा शंकर वाला रास्ता है ये समझो। ना कोई रोने वाली जनाबे अली। ये भाई लोग आराम कर रहे हैं। ठीक है भाई, मिलते हैं फिर। ऐसा कुछ शॉप्स वगैरह हैं ये सोलर एनर्जी के लिए, ऐसे कुछ शॉप्स वगैरह मिलेंगे, आप कपड़े वगैरह परचेस कर सकते हो। कुछ वो नॉर्मल ज्वेलरी टाइप, ये सोवेनियर्स, स्लीपर्स एंड ऑल, सनग्लासेस, तो इस तरीके से है सारा। अब अगर मुझसे मेरा वो पूछोगे तो मुझे लगा है, जो मेरा परसेप्शन है भाई, कि वन टाइम, जो मेरा परसेप्शन है भाई, एक बार आने लगा, उससे ज़्यादा नहीं, कुछ बहुत अलग हटके नहीं, ठीक है, एक बार के लिए ठीक है। तो फिलहाल भाई मैं पहुंच गया हूँ वापस अपने इसमें, मैं चेक करता हूँ। नहीं, हवा सही है, मुझे लग रहा था पंचर तो नहीं होगी। खैर हवा सही है, वो रेत की वजह से या मिट्टी की वजह से स्किड कर रही थी। अभी फटाफट यहाँ से निकलने का समय यार, फटाफट यहाँ से निकलता हूँ और निकल के पहुँचता हूँ हाईवे पे और निकलते हैं इधर से अपन, ठीक है। तो फिलहाल के लिए यही अपडेट है, और यहाँ से निकल के पहुँचते सीधे अब पंजिम, ठीक है। तो जल्द टाइम, ओके, बाय बाय। मैं पहुँच के फिर एक बार कनेक्ट करवाता हूँ आपसे। 5 hours later. अभी मैं फ़िलहाल आ गया हूँ पार्किंग में, और पार्किंग में लगा दी है स्कूटी और जाने लग रहा हूँ सीधे यहाँ से टीटोज़ लेन। और टीटोज़ लेन पहुँच के फिर 2-3 जगह जाना है, और जा कर के देखता हूँ क्या जो भी वाइब होगी, मिलवाता हूँ आपसे भी। चलो, तो मीनवाइल भाई भी आज हमारे साथ आए, अक्षय भाई भी। टीटर्स आने का, वाइप करने का, चले जाने का, दूसरा कुछ भी ढूंढने का नहीं, ठीक है। सेफ्टी पर्पस, यस, आराम से आओ, खाओ पियो, नाचो गाओ, जाओ। मज़े करो।
और ये भाई भी आए हमारे साथ। विकास पीछे घूमो, पीछे देखो, पीछे पीछे तो देखो। विकास भाई थोड़ा कैमरा शाई है, कोई बात नहीं। तो बहरहाल हम बढ़ रहे हैं यहाँ से टीटोस की तरफ। और ये देखो टीटोस लेंगे। देखो टीटोस अगर आते हो ना तो कोई भी आपको बुलाता है कि डिस्को पब पार्टी, ऐसा कोई भी आपको लगता है कि वो अपने पब के लिए आपको बुला रहा है तो भाई मत जाना, क्योंकि उसमें ज़्यादातर स्कैम्स होते हैं। और क्या होता है कि भाई वो आपको बुलाएंगे और आपके आसपास कोई लड़की नाच रही है, वो आपको बोलेगी ड्रिंक पिलाओ, तो आप ड्रिंक मत पिलाना, क्योंकि क्या होता है वो वहीं की बंदी होती है और 2000 से लेकर 50,000 तक का वो ड्रिंक का बिल आपको दे देंगे और आपको देना पड़ेगा। और ऐसे बहुत सारे स्कैम आप सारे वीडियो में देख सकते हो। तो अपने हिसाब से आप आओ, जो क्लब है नामचीन, उन्हीं में जाओ। थोड़ा महंगा पड़ेगा पर वो आखिर में सस्ता ही पड़ेगा मज़े के साथ। एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि देखो, एक चीज़ का ख्याल रखो कि जैसे मैंने थाईलैंड वाली वीडियोस के लिए बता रखा है ना कि आप जाओगे तो लेडी ड्रिंक का वहाँ पे भी इसका एक सॉर्ट ऑफ वो होता है, स्कैम होता है लेडी ड्रिंक का। लेकिन सिंपल रखो यार अपना। अगर कोई लड़की बोलती भी है ना कि मुझे ये ड्रिंक, तो उसको ऐसा देख भाई मैं बियर पी रहा हूँ, तूने बियर पीना तो बता, सिंपल है। ड्रिंक सिर्फ एक को पिलाने का और वो आपकी गर्लफ्रेंड। हाँ, और किसी को नहीं पिलाने में। और बाकी कोई भी लड़की बुलाएगी तो बुलाती है, मगर जाने का नहीं। ठीक है। Hello sir, how are you? Yeah, I'm good. How was the music? Well, music was absolutely good. Yes, I enjoyed it a lot. You have experienced the magical moment because DJ Q was playing there. Exactly. Yes, I have shown the one of the picture like #1 music, bro. And I have shown the. how was the food? The food quality was good, yes, and it was taste was also, yes, it was good. And how was the service? Service is absolutely fine, man. You liked it? Yes, I love Will it. you visit again? Yeah, definitely yes, man. Definitely yes. Till the time I'm in Goa, I would love to visit again and again in your club. It's Yes, name is cause this Harry's Dan Club. This is the best club you can party overnight till 6 o'clock. Yes, exactly. Thank you so much, sir. Thank you so much for coming in Harry's Dan Club, and thank you so much for giving a feedback. We love you. Thank you so much. Hope you will visit again. Sure, definitely yes. Thank you. तो भाई निकलने लग रहा हूँ मैं अभी यहाँ से बाहर, और टीटोस लेन के बाहर बीपी पार्टी हो गई। सुबह के 6:30 और अब मैं यहाँ से निकल के जा रहा हूँ बाहर अपने पार्किंग से एक्टिवा उठा करके निकल जाऊँगा सीधे अपने हॉस्टल में। यार मेरा मन कर रहा है चाय पी लेता हूँ क्या? नहीं, चाय पी लेता हूँ क्या? चलो, अमृत तुल्य चाह आगे पियेंगे, छोड़ो रहने दो। तो अभी फिर यहाँ से निकल के भाई बाहर जा रहा हूँ मैं। और ये है मेरे पीछे कुछ नज़ारा आप देख रहे होगे, ये टीटोस लेन का नज़ारा है भाई। सुबह के बज रहे हैं 6:30 और मैं जा रहा हूँ बाहर। तो चलो भाई, अब सीधे होती है हमारी मुलाकात। रास्ते में कहीं कुछ खाने रुकेंगे तो हो जाएगी, तो हमारी मुलाकात हो जाएगी, या फिर अब मैं जाके सीधे सो जाऊँगा। तो एक बार गुड नाइट बोलता हूँ, अगर रास्ते में कहीं रुका तो दोबारा गुड नाइट बोल दूँगा। चलो भाई।